ठीक है। स्क्रीन मेरी विजिबल हो तो बता दीजिएगा। ठीक है, हो गई। स्क्रीन आ रही है। मेरी स्क्रीन विजिबल है ना आप लोगों के पास? जी जी जी। ओके, तो लेट्स स्टार्ट करते हैं। आज जो है हम लोग देखेंगे ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग। तो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग एक सेशन में तो इम्पॉसिबल है। अगर हम बात करें ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग के चार पिलर्स हैं मशहूर, जैसे हम सब लोग जानते हैं, इनहेरिटेंस, पॉलीमॉर्फिज्म, इनकैप्सुलेशन और एब्स्ट्रैक्शन। ठीक है, सो सबसे पहले इनहेरिटेंस देख लेते हैं, क्योंकि जावा में डेटा टाइप्स बहुत ज़रूरी है। सो लेट्स से अगर मैं एक क्लास बनाऊं और उस क्लास को मैं कहूँ कि लेट्स से इट्स अ व्हीकल क्लास। सो व्हीकल क्लास में कुछ प्रॉपर्टीज हो सकती हैं, जैसे कि इंटीजर, तो मैं कहूँ कि लेट्स से टायर। टायर की स्पेलिंग होती है भाई, कार वाले? TYRE। TYRE। ओके, सो लेट्स से 4 टायर्स हैं बाय डिफॉल्ट। और अगर मैं कहूँ कि इसके अंदर, एक मिनट यार, तो ये नहीं है। ऑलराइट, सो लेट्स से मेरे पास एक मेथड है पब्लिक वॉइड ड्राइव। ठीक है, और इसमें मैं प्रिंट कर देता हूँ व्हीकल इज राइट। सो लेट्स से मेरे पास एक छोटी सी क्लास है। सो अगर मैं कहूँ कि इस क्लास को एक्सटेंड करना है मुझे, या एक मुझे चाइल्ड क्लास बनानी है, तो उसका सिंटेक्स क्या है? बहुत इजी सिंटेक्स है। लेट्स से मैंने कहा कि मुझे क्लास बनानी है कार। सो दो कीवर्ड्स इनहेरिटेंस में, जब भी हम जावा में इनहेरिटेंस की बात करते हैं तो दो कीवर्ड्स हैं, नंबर 1 एक्सटेंड्स और नंबर 2 इम्प्लीमेंट्स। तो क्लास हमेशा एक्सटेंड होती है और इंटरफेस हमेशा इम्प्लीमेंट होता है। अच्छा, इसमें भी ये हो सकता है, लेट्स से एक क्लास दूसरी क्लास को एक्सटेंड कर रही है तो हम बीच में एक्सटेंड्स कीवर्ड यूज करेंगे, लेकिन अगर क्लास इंटरफेस को इम्प्लीमेंट कर रही है तो हम इम्प्लीमेंट्स का कीवर्ड यूज करेंगे। अच्छा, तीसरी चीज ये कि लेट्स से कोई एक इंटरफेस है और वो दूसरा इंटरफेस को यूज कर रहा है, तो इसलिए तब भी हम एक्सटेंड ही यूज करेंगे। तो जब हम इंटरफेसिस पे जाएंगे तो हम उसको फिर मजीद डिटेल में देखेंगे। सो लेट्स से मेरे पास एक क्लास कार है विच एक्सटेंड्स व्हीकल। ऑलराइट, सो इंटेलिज आईडी का एक अच्छा सा फीचर है, मैं सोचा आप लोगों को दिखा दूं। अगर मैं फॉर एग्जांपल यहाँ पर मौजूद हूँ, शिफ्ट ऑप्शन कमांड यू शॉर्ट की है, और वैसे अगर मैं बात करूँ तो डायग्राम्स में आपके पास शो डायग्राम। तो डायग्राम क्या करता है? डायग्राम आपके पास एक अच्छी सी प्रेजेंटेशन बना देता है। लेट्स अगर हम किसी प्रोजेक्ट पे काम कर रहे हैं और मुझे उसकी क्लासेस का लिंक किस तरीके से, तो हम वहाँ पर देख सकते हैं। जैसे मैंने यहाँ पे कार ऐड कर दी और मैंने व्हीकल ऐड कर दिया, तो जैसे कि आप लोग देख सकते हैं हमें बता रहे कार इज एक्सटेंड्स व्हीकल। वो अच्छी सी डायग्राम प्रेजेंट करके वो आपको बता सकता है। मेन से उसको यूज कर रहे हैं तो उसके लिए कोई लिंक नहीं है। तो कल को अगर आप किसी नए प्रोजेक्ट काम कर रहे हैं तो बहुत अच्छा फीचर इंटेलिजेंट का आप तो यूज कर सकते हैं। ऑलराइट, सो लेट्स से अब इसका मैं कार क्लास का ऑब्जेक्ट किस तरीके से बना सकता हूँ। तो देयर इज अ सेइंग इन ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग, व्हेन अ क्लास इज डिफाइंड अ न्यू डेटा टाइप इज डिफाइंड। सो जिस तरह अगर हम कोई नई क्लास बना रहे हैं, एक्चुअली हम नई डेटा टाइप ही बना रहे हैं। तो लेट्स से अगर मैं कहूँ कि इंटीजर है इक्वल्स टू 5, राइट। सो इंटीजर एक डेटा टाइप है। अगर इसके कंपैरिजन में मैं क्लास को होल्ड करूंगा तो लेट्स से कार सी इक्वल्स टू समथिंग, यहाँ पे कोई वैल्यू आएगी। ठीक है, तो ये जो चीज है ये एक्चुअली डेटा टाइप को ही रिप्रेजेंट करती है।
कार का ऑब्जेक्ट बनाते हैं, सेम है जिस तरह सारी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज सिंटैक्स है, न्यू कार, कार का ऑब्जेक्ट मैंने यहाँ पे क्रिएट कर दिया। सो इनहेरिटेंस का में ये होगा कि जितनी भी इसकी प्रॉपर्टीज हैं वो ऑटोमेटिकली इनहेरिट हो जाएंगी चाइल्ड क्लास में। तो लेट्स से सी डॉट टायर्स ड्राइव का मेथड मेरे पास मौजूद है, ठीक है। सो लेट्स से रन करते हैं इसको। व्हीकल इज रनिंग। सो हमने क्लास कार से मेथड इम्प्लीमेंटेड, जो व्हीकल से इम्प्लीमेंटेशन आई थी ऑटोमेटिकली वो अवेलेबल हो गई, ठीक है। अच्छा, यहाँ पे जो एक चीज याद जो ज्यादा जहन में रखने की जरूरत है और वो बहुत ज्यादा आप लोग देखेंगे यूज भी हो रही होती है, वो ये कि जो सबसे पेरेंट क्लास है वो चाइल्ड क्लास के रेफरेंस को होल्ड कर सकती है। जस्ट लाइक मैं कहता हूँ कि vehicle, let's say v equals to new car, right? So this is also possible कि कार का ऑब्जेक्ट तो कार का है लेकिन उससे इनहेरिट व्हीकल कर रही है। लेकिन इसमें आपके पास एक लिमिटेशन आ जाती है, वो ये आ सकती है कि मैं v के थ्रू मेथड्स कौन से कॉल कर सकता हूँ। सो जावा क्या करता है कि जावा कौन से मेथड्स कॉल करने हैं उसको समझता है कि किस फील्ड में डिफाइन है, मतलब वो उसका रेफरेंस जो है वो किस टाइप के ऑब्जेक्ट वेरिएबल में डिफाइन है। सो लेट्स से मेरे पास ऑब्जेक्ट तो कार का ही है लेकिन क्योंकि मैं उसको स्टोर किया हुआ है व्हीकल टाइप के ऑब्जेक्ट में, तो जावा व्हीकल की क्लास डेफिनेशन पढ़ेगा, उससे मुझे डेटा दिखाएगा। लेट्स से व्हीकल के अंदर टायर्स की एक फील्ड है और ड्राइव की, तो वी डॉट ड्राइव लेट्स से मुझे इजीली अवेलेबल है, ठीक है। लेट्स से कार के अंदर मजीद कोई इम्प्लीमेंटेशन है, तो मैं कहता हूँ पब्लिक वॉइड चार्ज, तो लेट्स से ये इलेक्ट्रिक कार है जो कि स्पेसिफिक व्हीकल की स्पेसिफिकेशन से अलग है। लेट्स से मैं यहाँ पे लिख देता हूँ कि सो अगर मैं कहूँ वी डॉट, सो वी डॉट चार्ज, यहाँ पर कोई मुझे ऐसा मेथड अवेलेबल नहीं है और ये एक एरर है। एक्चुअली ऑब्जेक्ट तो कार का ही है और ऐसा होना भी चाहिए, लेकिन जावा कहता है कि विद रिस्पेक्ट टू किस वेरिएबल में वैल्यू सेव है मैं उसी से आइडेंटिफाई करूंगा कि क्लास की डेफिनेशन क्या है। तो अगर इसका रिवर्स होता, लेट्स से कार सी इक्वल्स टू न्यू कार, तो इजीली यहाँ पर मैं कॉल कर सकता हूँ मेथड्स, ठीक है। तो इस तरह की अप्रोच हम कहाँ यूज करते हैं उसको मजीद डिटेल में देखेंगे। अच्छा, एक जो क्वेश्चन हमें परेशान करता है कि अगर मैं क्या कार के अंदर भी व्हीकल का ऑब्जेक्ट सेव कर सकता हूँ, तो ये पॉसिबल नहीं है, इसका रिवर्स पॉसिबल नहीं है। जैसे कि मैंने कहा कि कार सी इक्वल्स टू न्यू व्हीकल, ठीक है, तो ये पॉसिबल नहीं है, ये एरर है। क्यों एरर है? क्योंकि लेट से वही चीज के जावा कॉल जब करेगा तो कार के ऊपर कार की क्लास डेफिनेशन से रीड करेगा कि कौन सा फील्ड्स के अंदर मौजूद है। कार के अंदर तो चार्ज मौजूद है, लेकिन अगर एक्चुअल ऑब्जेक्ट व्हीकल का है तो व्हीकल के अंदर चार्ज मेथड कॉल नहीं हो सकेगा। इसी वजह से जावा कहता है कि इसका रिवर्स पॉसिबल नहीं है। सबसे जो पेरेंट चाइल्ड है, पेरेंट क्लास है, चाइल्ड के रेफरेंसेस को होल्ड कर सकती है, लेकिन चाइल्ड क्लास कभी भी पेरेंट के रेफरेंसेस को होल्ड नहीं कर सकती। तो ये यहाँ पर इनहेरिटेंस को लेके आपको थोड़ा सा ध्यान में रखना पड़ेगा। ऑलराइट, सो लेट्स से अगर हम इंटरफेसेस की बात करें तो मेरे पास एक इंटरफेस है और मैं उसका नाम कह देता हूँ लेट्स से ड्राइवेबल। कोई भी व्हीकल है वो ड्राइवेबल हो सकती है, तो उसकी इम्प्लीमेंटेशन क्या हो सकती है मैं यहाँ पर। अच्छा, एब्स्ट्रैक्ट का कॉन्सेप्ट बता दूं थोड़ा सा। एक वेब से तो हम लोगों ने जो क्लास बनाई है ये ठीक है, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन एक्चुअली स्पेसिफिकेशन पे सूट नहीं करती। क्यों? क्योंकि मैं लेट से व्हीकल का ऑब्जेक्ट बना सकता हूँ। ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग के लिए जो सबसे पेरेंट क्लास होती है, कभी भी उसका ऑब्जेक्ट डायरेक्टली नहीं बनना चाहिए, वो सिर्फ रिप्रेजेंट करेगी सारी क्लासेस के अंदर आती है, ठीक है। तो हम इसको भी अभी डिटेल में देखेंगे। सो लेट्स से फॉर सिंपलिसिटी मेरे पास एक क्लास है और मेरे पास एक मेथड है void, लेट्स से मैं कह देता हूँ स्टॉप फास्ट ड्राइव, ठीक है। तो अब लेट्स से मैं कहता हूँ कि व्हीकल इम्प्लीमेंट्स ड्राइवेबल, ठीक है। सो मेरे पास एक एक्सेप्शन है, तो जब भी, क्योंकि इंटरफेस के अंदर सारे मेथड्स का एब्स्ट्रैक्ट होना जरूरी है, तो जब भी हम किसी एब्स्ट्रैक्ट क्लास को या एब्स्ट्रैक्ट इंटरफेस को इम्प्लीमेंट करते हैं
ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग का रूल है कि आपको वो मेथड की बॉडी डिफाइन करना जरूरी है। ठीक है, सो लेट्स से मैं यहाँ पे इस मेथड को ओवरराइड कर देता हूँ। इधर एक आईडी का फीचर मैं यूज कर सकता हूँ, ओवरराइड मेथड्स, और लेट्स से फास्ट ड्राइव का मेथड ओवरराइड कर देता हूँ। तो मैंने यहाँ पे डिफाइन कर दिया, और लेट्स से सिस्टम डॉट आउट कार इज रनिंग वेरी फास्ट। ओके, सो अगेन अब अगर मैं इस तरीके से देखूं तो क्या फीसिबिलिटी मेरे पास बनेगी? लेट्स से ड्राइवेबल। सो तो पिक्चर कुछ इस तरह की, अब व्हीकल जो है वो ड्राइवेबल को इम्प्लीमेंट कर दिया, तो हम ये कह सकते हैं कि ड्राइवेबल भी जो है सबसे पेरेंट क्लास हो गई है, और कार जो है एक्सटेंड व्हीकल्स एंड व्हीकल इम्प्लीमेंट्स ड्राइवेबल। ठीक है, सो इस लिहाज से ड्राइवेबल कैन आल्सो स्टोर कार रेफरेंस, जस्ट लाइक ड्राइवेबल d equals to new car, right? So this is also possible. फिर अगेन, तो मैं इस ड्राइवेबल के थ्रू कौन कौन से मेथड्स कॉल कर सकता हूँ? तो सेम जो सिर्फ ड्राइवेबल की क्लास के अंदर मौजूद है, लेट्स से डी डॉट, अगर मैं यहाँ पे करूँ तो मुझे सिर्फ फास्ट ड्राइवेबल यहाँ पर मौजूद। अच्छा, बाकी सारे मेथड्स भी हैं यहाँ पर। ये क्या है एक्चुअली, अकॉर्डिंग टू जावा स्पेसिफिकेशन, जावा में इनहेरिटेंस ज़रूरी है, लाजमी है, आप नहीं करें तब भी होती है। सो अगर मैं चाहकर भी किसी क्लास को एक्सटेंड नहीं करता, अगर मैं कहूँ लेट्स से आई हैव अ मेन क्लास जो किसी क्लास को एक्सटेंड नहीं कर रही, लेकिन स्टिल ये एक ऑब्जेक्ट क्लास को एक्सटेंड कर रही है। जावा के स्पेसिफिकेशन में अगर आप बात करें तो एक ऑब्जेक्ट की क्लास है जावा डॉट लैंग के पैकेज में, जो हर ऑब्जेक्ट की पेरेंट क्लास होगी हमेशा। तो उसके अंदर कुछ मेथड्स हैं, हैश कोड, क्लोन, टू स्ट्रिंग, वेट के जो ओवरलोडेड मेथड्स हैं, फाइनलाइज। तो यही वजह है कि आपको ये मेथड्स यहाँ पर दिख रहे हैं। ठीक है, वेट, नोटिफाई, टू स्ट्रिंग, इसी वजह से। सो इसमें कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। सो लेट्स से फास्ट ड्राइव, इसका मेथड मैं कॉल कर सकता हूँ, दैट्स इट। इसके अलावा मैं कॉल नहीं कर सकता। अगेन इट्स रिवर्स इज नॉट पॉसिबल, कार जो है वो ड्राइवेबल का इंस्टेंस नहीं यूज कर सकती। ऑलराइट, सो जो सेकंड कॉन्सेप्ट है इसके अंदर, लेट्स से मैं इस चीज़ को दोबारा अच्छे तरीके से डिफाइन करूँ। सो व्हीकल जो है वो हमेशा एक एब्स्ट्रैक्ट क्लास होनी चाहिए। व्हाट आर एब्स्ट्रैक्ट क्लासेस इन जावा? तो डेफिनेशन के हिसाब से समझ लेंगे इनकम्प्लीट क्लास, जिसका डायरेक्टली ऑब्जेक्ट नहीं बन सकता। अगर कोई भी क्लास एब्स्ट्रैक्ट है तो मैं कभी भी उसका ऑब्जेक्ट क्रिएट नहीं कर सकता, लाजमी उस क्लास को इनहेरिट करके उसकी चाइल्ड क्लास का ऑब्जेक्ट बनाना जरूरी है। दिस इज एब्स्ट्रैक्ट क्लास। अच्छा, वैसे हम एब्स्ट्रैक्ट क्लास कहते किस तरीके से? हम लेट्स से अगर किसी एक क्लास के अंदर कोई एक मेथड भी एब्स्ट्रैक्ट हो जाएगा तो हम कहते हैं कि पूरी क्लास एब्स्ट्रैक्ट है। जस्ट लाइक, मैं दोबारा प्रेजेंट करता हूँ, मैंने एक व्हीकल की क्लास बनाई और लेट्स से मैंने एक एब्स्ट्रैक्ट मेथड बनाया। एब्स्ट्रैक्ट एक कीवर्ड है आपके पास, अगर आप किसी मेथड के साथ एब्स्ट्रैक्ट लिखते हैं तो वो एब्स्ट्रैक्ट हो जाता है। तो लेट्स से एब्स्ट्रैक्ट मैंने एक मेथड बनाया और उसका नाम रखा ड्राइव। ऑलराइट, सो यहाँ पर एक एरर है, एब्स्ट्रैक्ट मेथड इन अ नॉन एब्स्ट्रैक्ट क्लास। ऑलराइट, सो क्लास के ऊपर भी एरर आ रहा है, क्लास व्हीकल मस्ट ईदर बी डिक्लेयर एब्स्ट्रैक्ट और इम्प्लीमेंट एब्स्ट्रैक्ट मेथड। सो द थिंग इज कि अगर किसी क्लास में कोई एक मेथड भी एब्स्ट्रैक्ट होगा तो पूरी क्लास एब्स्ट्रैक्ट हो जाएगी, तो मुझे इस क्लास को भी एब्स्ट्रैक्ट मार्क करना पड़ेगा। ऑलराइट, सो अब अगर मैं कहूँ कि न्यू व्हीकल, सो दिस इज एरर, मैं कभी भी एब्स्ट्रैक्ट क्लास का ऑब्जेक्ट नहीं बना सकता। व्हीकल इज एब्स्ट्रैक्ट, कैन नॉट बी इंस्टेंशिएटेड। अब मैं क्या कर सकता हूँ, लेट्स से मैं क्लास बना सकता हूँ कार व्हिच एक्सटेंड्स व्हीकल। कोर्स जब भी हम किसी क्लास को किसी एब्स्ट्रैक्ट क्लास को इम्प्लीमेंट करते हैं तो उसके एब्स्ट्रैक्ट मेथड को ओवरराइड करना जरूरी होता है। ओवरराइडिंग एंड ओवरलोडिंग हम डिटेल में देखेंगे पॉलीमॉर्फिज्म वाली क्लास में। तो लेट्स से कंट्रोल शॉर्ट किया, आप लोग नोट करना चाहें तो ड्राइव, यहाँ पे मैं ड्राइव का मेथड ओवरराइड कर दिया। और लेट्स से मैं यहाँ पे स्पेसिफिकेशन देता हूँ कि रनिंग। सो नाउ let's say vehicle v equals to new car is also possible, so I can call v dot drive. Let's say इसको रन करते हैं, car is running. All right, perfect. So same चीज with interface. Let's say अगर मेरे पास इंटरफेस है drivable,
सो ड्राइवेबल इंटरफेस कहते हैं, इंटरफेस आपकी एक प्योर एब्स्ट्रैक्ट बेस्ड क्लास होती है, इसके अंदर सिर्फ और सिर्फ एब्स्ट्रैक्ट मेथड ही होते हैं। ऑलराइट, सो इसीलिए जब मैंने इससे पहले एग्जांपल बनाई थी तो लेट्स से मैंने एक मेथड बनाया था एब्स्ट्रैक्ट वॉइड पास ड्राइव, एब्स्ट्रैक्ट मेथड है। तो जावा मुझे ये कह रहा है जो एब्स्ट्रैक्ट का कीवर्ड इसने गिव आउट कर दिया है उसके पे, उस पे मुझे क्या एरर दे रहा है, एरर नहीं सॉरी, इन्फॉर्मेशन मुझे दे रहा है मॉडिफायर एब्स्ट्रैक्ट इज रिडंडेंट फॉर इंटरफेस। ठीक है, मुझे पता ही है कि एब्स्ट्रैक्ट इंटरफेस के अंदर मेथड एब्स्ट्रैक्ट होता है तो आपको लिखने की जरूरत नहीं है। आल्सो विद द पब्लिक, तो अगर मैं किसी इंटरफेस के अंदर कोई मेथड डिफाइन करता हूँ तो आपको लिखने की जरूरत नहीं है, बाय डिफॉल्ट पब्लिक एक्सेस स्पेसिफायर ही होता है इसका। ऑलराइट, सो फॉर नाउ दिस इज इनहेरिटेंस। क्लास को यहीं पे एंड करते हैं, अगर किसी के पास क्वेश्चन है तो रुक सकते हैं और अदरवाइज हम लोग इसको लीव कर देते हैं।